मंडे के इस पवित्र अवसर पर हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए आज का बाइबिल वचन और प्रार्थना श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें। बाइबिल वचन मत्ती 21 का 13 से 15 तक वचन में लिखा है। उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की गुफा बनाते हो। फिर मंदिर में अंधे और लंगड़े उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने ये अद्भुत काम देखे और बालकों को मंदिर में यह पुकारते सुना, दाऊद के पुत्र को होशाना, तो वे क्रोधित हुए। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यह वचन पढ़ते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दिया है, तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि यहाँ केवल मंदिर की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे अपने हृदय की भी बात हो रही है। परमेश्वर का घर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि हम स्वयं भी उसका निवास स्थान है। मैं पास्टर अमिता वर्मा आपसे कहना चाहती हूँ कि कई बार हम बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, कलीसिया आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है यह परमेश्वर भली भांति देखता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है, लालच है, या हम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमारा हृदय भी उसी तरह डाकुओं की गुफा बन जाता है। जैसा यीशु ने कहा, इस वचन में यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया और उसी तरह वह आज हमारे जीवन को भी शुद्ध करना चाहता है। जब अंधे और लंगड़े उसके पास आए तो उसने उन्हें चंगा किया। इसका मतलब है कि जब हम सच्चे मन से उसके पास आते हैं तो वह हमारे टूटे हुए जीवन को भी ठीक करता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है और हमें नया जीवन देता है। और जब बच्चों ने होशाना पुकारा तो यह एक सच्ची और सरल भक्ति का प्रतीक है, परमेश्वर को दिखावे की नहीं, बल्कि एक सच्चे, नम्र और विश्वास से भरे हुए दिल की आवश्यकता है। इसलिए आज होली मंडे के दिन हम सब मिल अपने दिल में झांकें, खुद से पूछें, क्या मेरा हृदय सच में प्रार्थना का घर है? क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहा हूँ? अगर कहीं कमी है तो आज ही पश्चाताप करें और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें और उसे अपने हृदय को शुद्ध करने दें। यही इस वचन का सच्चा संदेश है। परमेश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के सच्चे मन को देखता है और वह चाहता है कि हम पूरी तरह उसके हो जाएं। आइए अब हम सब इस पवित्र होली मंडे के अवसर पर विनम्रता के साथ प्रार्थना में प्रवेश करें। अपने अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को संसार की सारी चिंताओं से हटाकर केवल परमेश्वर की ओर लगाएं। इस समय आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पूरे हृदय के साथ यीशु मसीह के सामने आए। प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, जो भी आपके मन में है, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन्हें छुपाइए मत। अपने दिल की हर एक बात यीशु से कहिए। वह आपकी आवाज़ सुनता है, वह आपके आंसू देखता है और वह आपके हृदय दर्द को समझता है। अगर आपके जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई डर है, उसे अभी यीशु के चरणों में रख दीजिए। अगर आप किसी बात से टूटे हुए हैं, निराश हैं या किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, तो विश्वास के साथ उससे मांगिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह सुनने वाला परमेश्वर है। हे जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन पर हम तेरे सामने झुकते हैं और तेरा आदर करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू दयालु है और तेरी करुणा सदा बनी रहती है। प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे सामने रखते हैं। हम अपनी सारी चिंताओं, अपने दुखों, अपनी कमजोरियों और अपने पापों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हे प्रभु, तू हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे विचारों को बदल और हमें अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ दे।
हे यीशु, जैसे तूने मंदिर को शुद्ध किया वैसे ही आज हमारे जीवन को भी शुद्ध कर दे। जहाँ कहीं भी हमारे अंदर गलत बातें हैं उन्हें दूर कर दे और हमें एक पवित्र और सच्चा जीवन जीने की शक्ति दे। प्रभु, इस समय जो भी तेरे बच्चे अपने मन की इच्छाएं तुझसे कह रहे हैं, तू उनकी हर एक पुकार को सुन रहा है। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो निराश हैं उन्हें आशा दे, जो कमज़ोर हैं उन्हें बल दे और जो भटक गए हैं उन्हें अपने पास वापस ले आ। हे प्रभु, हमारे गांव, हमारे परिवार और हमारी कलीसिया पर अपनी कृपा बनाए रख। हमें एकता में बांध, प्रेम में बढ़ा और तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता कर। हे पिता, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है, तू हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है और तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। हे दयालु पिता, इस समय हम विशेष रूप से अपने भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, सुमन की बहन के पूरे परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं भी अशांति है, मन मुटाव है, तनाव है, हे प्रभु वहाँ अपनी शांति का वास कर। उनके घर में प्रेम को बढ़ा, आपसी समझ को गहरा कर और हर टूटे हुए रिश्ते को तू अपने हाथों से जोड़ दे यीशु। ऐसा हो कि उनका घर तेरी उपस्थिति से भर जाए और हर दिन आनंद और एकता के साथ बीते। हे प्रभु, हम सुरजीत जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सुरजीत को तेरे सामने लाते हैं। तू उनके हृदय की हर एक इच्छा को जानता है। प्रभु, उसे संतान का आशीष दे। जैसे तूने बाइबल में कई लोगों की सुनकर बातें उन्हें संतान का सुख दिया, वैसे ही तू सुरजीत की प्रार्थना को भी सुन। उसके घर को खुशियों से भर दे और उसे एक स्वस्थ आशीषित संतान का आनंद प्रदान कर, ताकि वह तेरे नाम की महिमा कर सके। हे स्वर्गीय पिता, हम रामता के परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उनके घर में अपनी शांति और प्रेम को स्थापित कर। जहाँ कहीं भी चिंता, डर या परेशानी है उसे तू दूर कर दे। उनके घर को अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि वहाँ हर दिन शांति, आशीष और आनंद बना रहे। उनके रिश्ते को मजबूत कर, उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम और धैर्य से रहने की समझ दे। प्रभु, हम लोकेश को भी तेरे सामने लाते हैं, जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। हे पिता, तू उसकी हर परिस्थिति को जानता है। उसके लिए ऐसे मार्ग खोल दे जहाँ से वह इस बोझ से मुक्त हो सके। उसे बुद्धि दे, सही निर्णय लेने की समझ दे और आर्थिक रूप से उसे स्थिर कर। ऐसे अवसर प्रदान कर जिससे वह अपने कर्ज को चुका सके और एक नई शुरुआत कर सके। ये प्रभु, इन सभी परिवारों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और जितने जहाँ चाहे जहाँ कहीं से भी परिवार के लोगों ने हमारी प्रार्थना को सुना है, तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके सभी के परिवार वालों के जीवन में वो शांति आए, इनके बाल बच्चे सभी सलामत बने रहें। परमेश्वर, सारे संकट, सारी बीमारियां, सारी मुसीबतें इनके जीवन से चली जाएं। तेरी उपस्थिति इनके घरों में बनी रहे, तेरी शांति इनके दिलों में बनी रहे और तेरा हाथ हर समय इनके ऊपर बना रहे। हे जीवित परमेश्वर, हम विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं और तेरे वचनों पर भरोसा करते हैं। आज इस पवित्र समय में हम यह मानते हैं कि तू अपने लोगों को के जीवन में काम कर रहा है। हे प्रभु, विश्वास करते हैं कि जहाँ अंधकार था वहाँ अब प्रकाश होने वाला है, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा जन्म ले रही है। आज तू अपने बच्चों के जीवन में नए द्वार खोल रहा है, ऐसे द्वार जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। प्रभु, तू हर उस हृदय को छू रहा है जो टूट चुका था। आज से उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो बातें लंबे समय से रुकी हुई थी वे अब आगे बढ़ेंगी, जो कार्य अटके हुए थे वे पूरे होंगे। तू अपने समय में सब कुछ सुंदर बना रहा है। हे पिता, आने वाले दिनों में हम तेरी अद्भुत आशीषों को प्रकट होते हुए देखेंगे। जो लोग लंबे समय से प्रतीक्षा में थे उनके जीवन में उत्तर आने वाले हैं। जहाँ शांति नहीं थी वहाँ शांति स्थापित होगी, जहाँ कमी थी वहाँ परिपूर्णता आएगी। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि अगले कुछ दिनों में तू अपने लोगों के लिए रास्ते बना रहा है, नए अवसर, नई खुशियाँ और नई गवाही। तू हर बंद दरवाजे के पीछे छुपे हुए आशीषों को प्रकट कर रहा है। हे प्रभु, तू अपने लोगों को बल देता है, उन्हें साहस दे रहा है और उनके विश्वास को मजबूत कर रहा है। वे अब पहले से अधिक दृढ़ होंगे और तेरे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
प्रभु तेरी उपस्थिति हर घर में महसूस की जाएगी, तेरी शांति हर दिल में उतरेगी और तेरी कृपा हर परिस्थिति में दिखाई देगी। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाएं को सुना है, हमारे दिलों की आवाज़ को पहचाना है और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है, तू अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर रहा है। ये प्रभु यीशु, इस समय हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम हर स्थिति में तुझ पर भरोसा रख सकें। जब रास्ते कठिन हो तब भी हम डगमगाएं नहीं, बल्कि तेरे वचन पर दृढ़ बने रहें। प्रभु हमारे हृदय को शांति से भर दें, हमारे मन को स्थिर कर और हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर ऐसा बना कि जहाँ जहाँ भी जाएं तेरे प्रेम और तेरी रोशनी को फैलाएं। हे पिता, इस रोशनी को फैलाएं। हे पिता, इस प्रार्थना के बाद भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। जब हम अपने अपने घर जाएं तब भी तेरी शांति हमारे साथ चले और हमारे जीवन में हर एक दिन तेरी महिमा दिखाई दे। प्रभु हम तुझे सारा आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही महान है और तू ही दया सदा की है। हम सब यह प्रार्थना प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होली ट्यूसडे के इस पवित्र अवसर पर हम फिर से परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से निवेदन है कि आज जो वचन और प्रार्थना आपने सुनी है उसे अपने जीवन में धारण करें और विश्वास के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वह हमारे जीवन में अवश्य कार्य करता है। कल हम एक नई आशा, एक नई विश्वास और नई आशीषों के साथ फिर मिलेंगे, जहां हम मिलकर परमेश्वर के और गहरे वचनों को समझेंगे और प्रार्थना के द्वारा उसके और निकट आएंगे। तब तक आप सब प्रभु में बने रहें, अपने विश्वास को दृढ़ रखें और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की।